नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने जा रहा है और इसके लिए युद्धभूमि भी तैयार हो चुकी है। हर योद्धा भी तैयार ही बैठा है। लेकिन इस एमएलसी चुनाव में बहुत कुछ दिलचस्प देखने को मिल रहा है, जहां रिश्तों में दरार देखने को मिली। जो एक दूसरे को सगे भाई कहते नजर आते थे, आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और खुद की ही आलोचना करते नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, एनडीए गठबंधन भी टूट की कगार पे है। जहां बीजेपी लगातार जेडीयू की आलोचना करती नजर आती है, वहीं जेडीयू भी बाज नहीं आती और लगातार सवाल जवाब का यह सिलसिला जारी है। वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, वहीं आरजेडी ने भी यही कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। आरजेडी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी और 24 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो नाराज चल रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कांग्रेस क्यों बार बार जो है वो जेडीयू के करीब आ रही है। कांग्रेस बार बार जेडीयू को ये कहते हुए नजर आ रही है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हमारे साथ आ जाएं और मिलकर सरकार बनाएं। दरअसल भागलपुर के विधायक अजित शर्मा ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है सीएम नीतीश कुमार को कि अगर आपको लगता है कि एनडीए में यानी कि बीजेपी के साथ अगर आप खुश नहीं हैं तो आप हमारे साथ आ जाएं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो कांग्रेस के साथ आ जाएं और कांग्रेस और जेडीयू एक साथ मिलकर बिहार में नहीं सरकार बनाएगी। लेकिन ये सोचने की बात है कि आखिर क्यों कांग्रेस जो है वो जेडीयू के लिए इतना ज्यादा सोच रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों बार बार अजित शर्मा डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी काफी जो है कहीं गलत व्यवहार कर रही है। जिस तरीके से आरा में एक सड़क का जो कहीं उद्घाटन हुआ था, उस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तस्वीर नहीं था, फोटो नहीं था और केवल बीजेपी के ही नेता उस उद्घाटन में मौजूद रहे थे। उन्होंने इसी पर जो है वो आलोचना की और बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस तरीके से बेइज्जती करना गलत है। लगातार बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है कहीं एक तरफा करते नजर आ रही है और उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे तौर पे ऑफर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस ने यह भी कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले कि आरजेडी ने जो है वो कहा था कि हमारी गठबंधन जो है वो केंद्र में है, राज्य में नहीं है, बिहार राज्य में नहीं है। और इसी बयान पर जो है अब कांग्रेस ने कहा है कि अगर गठबंधन रखना है तो सही से रखिए, इस तरीके से आधा अधूरा काम मत करिए, क्योंकि एक बार तलाक हो जाने के बाद रिश्ता खत्म हो जाता है। दो पत्नियों के साथ एक साथ रिश्ता नहीं रखा जा सकता। दरअसल उन्होंने ये कहावत जो है वो अपनी पार्टी के लिए कहा है और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में जो है वो जो अनबन है, जो नाराजगी है, वो अब निकल के सामने आ रही है। जहां उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और नतीजे सबके सामने थे कि किस तरीके से दोनों को ही हार का स्वाद चखना पड़ा था। और इस बार एमएलसी चुनाव में तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस जेडीयू के पल्ले में जाते नजर आ रही है और बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने झुकती भी नजर आ रही है। शायद कांग्रेस को ऐसा लगता होगा कि जेडीयू के साथ अगर कांग्रेस आ जाती है तो दोनों ही मिलकर सरकार बनाएंगे और उन्हें लगता होगा कि जेडीयू ही वो पार्टी है जिसके साथ वो मिलकर सरकार बना सकते हैं। शायद इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ देते कांग्रेस आजकल नजर आ रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पे क्या कुछ कहते हैं और क्या जवाब देते हैं। क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर एनडीए में ही रहेंगे, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आगे इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।